हो गया, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखना, डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। मैं आप लोगों को पहले एसआई यूनिट्स जो सिखाऊंगा उसके बारे में आपको एक एक करके डिटेलिंग में बताऊंगा। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो याद रखो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तभी होगी। इन सब की डायरेक्ट यूनिट भी निकलती है और एक डिराइव होती है। डिराइव का मतलब है आप फॉर्मूले से जो यूनिट निकालते हो उसे डिराइव यूनिट कहते हो। और इनकी डायरेक्ट याद करोगे, जैसे फोर्स की न्यूटन होती है, डायरेक्टली याद कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट ऐसा यूनिट ये वाली होती है, और एक होती है डिराइव जो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले हम सबके फॉर्मूले लिखते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स नापा, जो फोर्स होता है, देखो फोर्स यहाँ पे भी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। याद आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन में m की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी पूरी यूनिट क्या दिख रही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वर्क की यूनिट में देखो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस की यूनिट जो होती है या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है किसको होती है, मीटर। तो मीटर कितनी बार हो गया बच्चों, दो बार। तो इसकी यूनिट बन जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, मीटर दो बार क्यों हुआ, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, एक फोर्स में खुद का भी मीटर है, तो इसलिए दो बार। पावर की यूनिट होती है वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क की यूनिट याद करते हैं, तो वर्क हमारे पास ये पूरी की पूरी है, ठीक है। मगर अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट याद करने से बेटर है तुम लोग डायरेक्ट वर्क की यूनिट जूल भी लिख सकते हो। याद आया, सीखी होगी। वर्क अपॉन टाइम में वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो JOULE जूल, और टाइम की हो गई सेकंड। तो जूल को सेकंड से करोगे तो JS - 1 ये हो गई इसकी डिराइव यूनिट। मगर अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पावर की खुद की भी तो यूनिट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। बहुत लोग वॉट लिख रहे होंगे, वो इसकी डायरेक्ट यूनिट है, और डिराइव वाली जूल पर सेकंड है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है EK। समझ में आ रहा है, EK का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। मगर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उन सारी एनर्जीज की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आप इसको जूल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप अगर इसका दूसरा रास्ता अपनाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मगर वो कितनी बार है वेलोसिटी, दो बार। तो यूनिट भी कितनी बार हो जाएगी, दो बार। तो मीटर दो बार, सेकंड भी दो बार, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और किलोग्राम ऐसे रहेगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या डायरेक्ट यूनिट क्या याद करोगे, जूल। ठीक है, ज्यादा आसान क्या है, जूल याद करना। मोमेंटम की होती है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है। मास नापा जाता है किलोग्राम में, वेलोसिटी नापी जाती है मीटर पर सेकंड। तो kgms-1 याद रखना, -1 बोलना जरूरी है, या पर सेकंड स्लैश लगा दो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्सेलरेशन। किसी को याद है एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर स्लैश करके ऐसे लिख सकते हो। याद होगा बुक्स में, न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी लिखा होता है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। दूरी किस में नापी जाती है बच्चों, दूरी नापी जाती है वेट एक फोर्स है। वेट क्या है बच्चों, एक फोर्स। और फोर्स किस में नापा जाता है, फोर्स यहाँ पे जाता है न्यूटन। फोर्स की जेबी यूनिट ले सकते हो, और डायरेक्ट यूनिट ले सकते हो क्या, न्यूटन। इसीलिए तो ये समझा रहा हूँ इतनी बार। ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक तो डायरेक्ट यूनिट है इसकी, जो आप याद कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। और माना आपने याद नहीं करा, तो आप मेरे वाले तरीके से यूनिट निकाल दे सकते हो, आपकी दोनों यूनिट टिक हो जाएगी, सही मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला बनाना। पहले तो आपको याद, सिंबल्स याद रखिए। सोडियम को क्या बोला जाता है, Na। क्लोराइड को Cl। सोडियम की वैलेंसी Cl की -1। याद आ रहा है सबको, तो ये क्या बनेगा, NaCl। वेरी गुड। फिर है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg। सल्फेट को क्या कहते हैं, SO4।
मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2। क्या करेंगे क्रॉस, बताओ क्या लिखूं मैं, MgSO4 Mg 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने बोला था ना सेम होगा तो कट जाएगा, नहीं होगा तो लग जाएगा। कितना सिंपल है लाइन सुनने में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की होती है +2, कार्बोनेट की होती है -2, क्या बनने वाला है CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1, हाइड्रोक्साइड OH क्रॉस करा क्या बनेगा, NaOH। वेरी गुड। अरे तुम्हारी किस्मत देखो, सारे के सारे सिमिलर नंबर वाले थे, तो इसीलिए किसी में भी कोई नंबर चढ़ा नहीं, चढ़ना होता तो चढ़ भी सकता है। ये कौन सा लॉ है इनर्शिया, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। ये वाला कौन सा है, थर्ड लॉ, और ये वाला सेकंड लॉ, वेरी गुड। नेक्स्ट है एनर्जी, जो पोजीशन की वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है। पोजीशन मतलब रुकना, एक जगह होना। आप किसी भी ऊंचाई पे होगे मगर आप रुके हुए होगे, और रुकने का मतलब कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। सब लोग यानी कि रुकने पे एनर्जी होती है हमारी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम कोई काम करने वाले हो, अभी कर नहीं रहे, तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तभी तो कहते हैं तुम में इतना पोटेंशियल है, तुम इतना कर सकते हो, कर नहीं रहे हो कर सकते हो, देखा जाएगा तुम कितना करोगे। नेक्स्ट आता है मोशन, मोशन में कौन सी वाली आएगी, काइनेटिक। ये तो कितने समझदारी वाला चला होगा, तुम्हें पता होगा एक ऊपर वाला अगर गलत हो गया तो नीचे वाला भी गलत ही हो गया, बदल दो नाम, काइनेटिक एनर्जी। कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा जिससे मैं पूछूंगा, है जिससे पूछूंगा। वंश फॉर्मूला क्या पोटेंशियल का, बहुत सिंपल है, असली मसाले सच याद है MgH। वो तो दुनिया ने बोल दिया, तेरे से पहले 1 2 3 लोगों ने बोल दिया मेरी लाइफ में। MgH काइनेटिक का मैं बताऊं, और काइनेटिक mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर सर वहां पे लिख रखा है हाफ m v स्क्वायर b b v v v क्या होता है, वेलोसिटी v क्या होता है, तो ये क्या कर रहा है पता नहीं, और v में भी कंफ्यूज है। सर वहां पे भी लिखा हाफ m v स्क्वायर। आगे ऊपर आइसोटॉप्स कौन होते हैं, जिनके पास सेम वेरी गुड और डिफरेंट एग्जांपल बताएगा कोई, क्योंकि अगर कर रहे हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूरे ही खत्म कर लें। ये 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में बहुत मिलता है। 3 मार्क्स में हो तो डिफरेंस लाइन टू लाइन आ जाएगा, 5 मार्क्स में हो तो इसका एक न्यूमेरिकल बन जाता है, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। क्या, वेरी गुड वेरी गुड। आइसोटॉप्स के 3 होते हैं। पहले तो सेम इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट इसका क्या होता है, मास नंबर। इसी को उल्टा लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम क्या होगा बच्चों इसका, एटॉमिक की जगह क्या होगा, मास नंबर, और डिफरेंट क्या होगा इसमें, एटॉमिक नंबर। और इसके एग्जांपल कौन है, H11 H1 H13 नाम होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और नीचे वाले आइसोबार के एग्जांपल आर्गन और मेरे लिपसिंग भी कैल्शियम और आर्गन। जो कैल्शियम और आर्गन है वो दोनों के दोनों इसके एग्जांपल है, जिनमें दोनों नंबर नीचे कैल्शियम आर्गन, आर्गन 18 है, कैल्शियम 20, मगर ऊपर के दोनों नंबर क्या है इनके 40 करना। इनके देखो नीचे वाले नंबर सेम होते हैं, इनके ऊपर वाले नंबर सेम होता है। ऊपर वाले को मास कहते हैं, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, याद आ रहा है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 सही लिखा है। सोडियम का 2 8 1, कैल्शियम का 2 8 2, नियॉन का 2 8। इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और इसके बाद तुम्हें इनकी क्या लिखनी है बच्चों, वैलेंसी। कितना बचा, +1 -1 +2 -2, अपने हिसाब से देखना। डन, दैट्स इट।